मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जिनको कम समय हो, कम से कम रिचर्ड बेंकिन वाला ही 25 पेज जरूर पढ़ लें, जो मैंने संक्षेप करके रखा है। किताब और बड़ी है, उसमें और भी सूचनाएं हैं, लेकिन सबसे मूल्यवान चीजें, सबसे गंभीर चीजें मैंने लगभग इकट्ठा करके दे दी हैं। तो मैं अपील करता हूँ आपके श्रोताओं से, पाठकों से, कि जिनको भी क्षमता हो, जिनको भी साधन हो और इच्छा हो, वो कम से कम इसको एक नए व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें, कम से कम ये रिचर्ड बेंकिन वाला हिस्सा। और जो हिंदी भाषी हमारे श्रोता हैं, वो कोशिश करें कि किसी किसी भारतीय भाषा में उसका अ, दूसरी भाषा में अनुवाद करके, बंगला में, तमिल में, कन्नड़ में, पंजाबी में, तेलुगु में, वो कोशिश करें कि अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाएं। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि इससे बांग्लादेश के कितने हिंदुओं की आप रक्षा करेंगे। और इसमें मैं सोल्जेनित्सिन को भी स्मरण करता हूं। उन्होंने लिखा है कि जब वो गुलाग में रहते थे, सोवियत यातना शिविर में, तो उनको जो यातना शिविर में रहने वाले कैदी थे, जिनके जीवन के बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन उनको जब पता चलता था कि दूर कहीं अफ्रीका में या जापान में या इंग्लैंड में या कहीं भी किसी ने उनके लिए आवाज उठाई है, तो सोल्जेनित्सिन कहते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी हम लोगों को प्रेरणा और साहस और ढाढ़स मिलता था। तो मैं उसका स्मरण करते हुए आपके सभी श्रोताओं को यह कहना चाहता हूं कि अगर आप ये रिचर्ड बेंकिन का संदेश, अगर आप अधिक से अधिक एक भी नए हिंदू तक पहुंचा सकते हैं, एक भी सच्चे भारतीय तक पहुंचा सकते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आप बांग्लादेश में किसी न किसी हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि शायद दर्जनों हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। यह किताब आप में विवेक भी जगाएगी, और विवेक की शक्ति से आप सब कुछ सही, उचित, अनुचित और करणीय और अकरणीय को तय कर सकेंगे। और ये वैसे तो हमारे पॉलिटिकल क्लास और मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर सोशल मीडिया का जब तक हमारे पास साधन है, तो हम आम लोगों तक भी अधिक से अधिक इसको पहुंचाएं, तो उससे भी कुछ बात बन सकती है।